हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोस्ट एंगे इन्फॉर्मेशन में। आज मैं एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ जो कि एसएसबी की जो नई भर्ती आई थी उसका जो फिजिकल है वो कब तक कंडक्ट होगा, और वहीं पे अगर हम देखें तो इसमें हाइट क्या चाहिए, चेस्ट क्या चाहिए और रनिंग कितनी होगी, इन सभी के बारे में आपको फुल जानकारी दूंगा। और साथ में आपका जो सिलेबस है वो क्या होगा इसके बारे में भी आपको फुल जानकारी देने के लिए आया हूँ। तो जैसा कि आपको पता ही है, जो भर्ती निकली थी 2023 में निकली थी, यहाँ पे लिखा है कांस्टेबल GD नॉन GD लिखा हुआ है। उसके बाद लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स लिखा हुआ है, सशस्त्र सीमा बल यानी कि होता है एसएसबी हो जाएगा। अब इसमें जो वैकेंसी निकाली गई थी वो निकाली गई थी कांस्टेबल कारपेंटर हो गया, यानी कि होता है ब्लैक ड्राइवर, ट्रेलर, गार्डनर, कॉबलर और जो होता है वेटनरी। उसके बाद जो होता है पेंटर। फिर अगर हम देखें तो वाशरमैन, अगर हम देखें तो वाशरमैन हो गया, बार्बर हो गया। उसके बाद जो होता है सफाई वाला, कुक, वाटर कैरियर। ग्रुप सी में निकला था नॉन गेजेटेड जो होता है, ये सभी जो होता है जितने निकले थे। अब जो होता है नेशनलिटी तो आपने देखी होगी। उसके बाद जो होता है कुक। उसके बाद जो होता है, अगर ये वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी देख लीजिए। मुझे लगता है कि अभी आपकी वैकेंसी भी हो सकता है बढ़ेगी, क्योंकि काफ़ी सारी वैकेंसियों में बढ़ी है, तो इसमें भी बढ़ सकती है। और उसके बाद अगर हम देखें और नीचे आएँ तो यहाँ पे जो होता है आपका जो सबसे पहले अगर हम देखें तो एज तो आपको रखी गई थी, वो क्या क्या होना चाहिए ये सभी रखी गई थी। उसके बाद ये आपने फॉर्म भर लिया होगा, और फॉर्म भरने के बाद आपका जो फिजिकल होगा वो कब तक होगा इसके बारे में अगर हम बताएं, उससे पहले आपको जानना होगा कि आपके जो फिजिकल में होगा वो होगा क्या क्या। तो यहाँ पे अगर हम नीचे चलें तो फिजिकल में आपका क्या क्या होगा ये सभी आपके लिए आप देख लीजिए यहाँ पे। अब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में जो होता है सिलेक्शन प्रोसेस क्या है देख लीजिए। फिर जो फॉर्म भरे होंगे, फॉर्म भरने के बाद आपको क्या करना होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी एंड पीईटी में जाएगा। उसके बाद जो होता है इसमें जो होता है कांस्टेबल कारपेंटर, यानी कि होता है कारपेंटर हो गया, ब्लैक स्मिथ हो गया, ड्राइवर हो गया, टेलर हो गया, गार्डनर हो गया, कॉबलर हो गया, वेटनरी हो गया, पेंटर हो गया, वाशरमैन हो गया, बार्बर हो गया, सफाई वाला, कुक हो गया, वाटर कैरियर हो गया। इनकी जो 4800 मीटर की रेस है 24 मिनट में, तो ये लोग आप फाइनली जो होता है आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। वहीं पर अगर हम फीमेल की रनिंग देखें तो ये है 2400 मीटर जो होता है 18 मिनट में है। उसके बाद अगर हम देखें तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी में जो होता है आपकी हाइट क्या मांगेगी। फॉर ऑल कैंडिडेट बिलोंगेंस, यानी कि होता है बिलोंगेंस 1 2 3 बिलो, मेल हाइट जो होता है 170 सेंटीमीटर, हाइट जो होता है आपकी 170 सेंटीमीटर मांगी गई है। मैक्सिमम चेस्ट आपका 80 और फुलाने पे एक्सपेंशन जो होता है 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। यानी कि होता है गढ़वाली जो होता है, यानी कि होता है डोगरा कुमाऊं मराठा के लिए मेल की हाइट 165 सेंटीमीटर और मिनिमम 18 से 78 सेंटीमीटर चेस्ट है, और जो होता है मैक्सिमम जो होता है एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब जो वहाँ से आते हैं, जैसे गोरखा कैंडिडेट बिलोंगें जो होता है स्टेट सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, इनकी मेल की हाइट 162.5, 77 जो होता है बिना फुलाए और फुलाने पे जो होता है 5 फूलना चाहिए। उसके बाद फॉर शेड्यूल ट्राइब एरिया, जो शेड्यूल ट्राइब एरिया से आते हैं जैसे सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, ये सभी मेल की हाइट 160 सेंटीमीटर और जो होता है मैक्सिमम जो होता है मिनिमम जो होता है आपके चेस्ट जो रहनी चाहिए 76, फुलाने पे 5 फूलना। फॉर ऑल कैंडिडेट बिलोंगे शेड्यूल ट्राइब एरिया से मेल की जो होता है हाइट 162.5 और सेम वैसे चेस्ट चाहिए। उसके बाद देखें अगर हम जो होता है वेटनरी में देखें तो फॉर अदर ऑल कैंडिडेट वेटनरी के लिए जो होता है हाइट जो होता है कितनी में आगे, मेल की 170 सेंटीमीटर, नॉर्मल जो होता है चेस्ट 80 और जो होता है फुलाने पे जो होता है एक्सपेंशन 5 फूलना चाहिए। गोरखा कुमाऊं जो होता है ये भी सेम वैसे ही दिया गया है। उसके बाद अगर हम देखें तो यानी भी होता है कांस्टेबल, ये किसके लिए है, ये है कांस्टेबल जो होता है कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ, टेलर, गार्डनर, उसके बाद जो होता है पेंटर, फिर वाशरमैन, फिर सफाई वाला, कुक और वाटर कैरियर। ये जो ट्रेडमैन वाली भर्ती है इसमें मेल के लिए हाइट जो होता है चाहिए 167.5 और जो होता है मिनिमम जो होता है 78 और फुलाने पे जो होता है 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होना चाहिए। गोरखा कुमाऊं जो होता है गढ़वाली के लिए, और देखिए इसमें जो होता है फीमेल के लिए हाइट 157 सेंटीमीटर मानी गई है। उसके बाद जो होता है चेस्ट इसमें नॉट अप्लीकेबल है। उसके बाद गोरखा कुमाऊं जो होता है ये सभी के लिए हाइट जो होता है मेल की 165.5, नॉर्मल जो होता है चेस्ट 78 और फुलाने पे एक्सपेंशन 5 फूलना चाहिए। फीमेल के लिए जो होता है 155 होनी चाहिए। ये जो होता है गोरखा यहाँ से आती हैं, नॉट एक्सेप्टेबल हो जाएगा। उसके बाद जो होता है चेस्ट में। उसके बाद फॉर द ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग जो होता है शेड्यूल ट्राइब एरिया से आते हैं, मेल की हाइट 162.5 और जो होता है फीमेल की हाइट 150 और जो होता है मैक्सिमम जो होता है मिनिमम जो होता है एक्सपेंशन जो होता है 76 और मैक्सिमम जो होता है 5 फूल, मतलब नॉर्मल आपका 76 रहना चाहिए, फुलाने पे 5 फूल है। ये तो आपका हो गया। उसके बाद जो होता है फिजिकल हो गया। उसके बाद जो होता है ये रिटन एग्जामिनेशन होगा। रिटन एग्जामिनेशन डेल बी कॉक्लियर, जो फिजिकल क्वालिफाइंग है उन्हीं का रिटन एग्जामिनेशन होगा। इसमें लिखा है कि सीईटी विल 2 आवर्स मतलब 2 घंटे का पेपर होगा, 100 मार्क का पेपर होगा और ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, जिसमें जो होता है आपके क्या क्या मिलेंगे, जनरल नॉलेज में देखने को मिलेंगे, मैथमेटिक्स रहेगा, रीजनिंग एंड जनरल रीजनिंग रहेगा, और फिर जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी में से आप एक चूज कर सकते हैं, मतलब ये बोल रहे हैं। और जो होता है आपको जो नंबर कितना लाना पड़ेगा, 50% लाना पड़ेगा UR EWS OBC कैंडिडेट के लिए।
लिए, मतलब 100 नंबर का पेपर होता है तो 50% आपको लाना पड़ेगा। वहीं पे अगर देखें तो 45% लाना है SC ST कैंडिडेट के लिए। और उसके बाद जो होता है फाइनल मेल लिस्ट ऑल द पोस्ट विल बी जो होता है प्रिपेयर्ड बेसिस द मार्क ऑप्टेन, जो होता है आप एग्जाम में जो मार्क पाएंगे उसी के हिसाब से जो होता है आपका फाइनल मेरिट होगा। उसके बाद जो होता है फाइनली आपका स्किल टेस्ट दिया जाएगा। स्किल टेस्ट में आपके जो होता है 50 मार्क के जो होता है शायद स्किल टेस्ट होंगे, और वहाँ पे जो होता है क्वालिफाइंग नेचर रहेगा। SC ST OBC ये एक सर्विसमैन के लिए जो होता है कैंडिडेट के 60% यानी कि होता है। और जो होता है फॉर दी पोस्ट विल बी क्वालिफाइंग नेचर, नो मार्क टेस्ट विल बी इंक्लूड, मतलब आपका जो होता है फाइनल मेरिट में जो होता है वो मतलब ये इंक्लूड नहीं होगा, ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे जो होता है आपका ये हो रहा है। उसके बाद जो होता है मेडिकल होगा। अब बात आती है कि जो आपका जो फिजिकल होगा वो होगा कब। तो आपकी वैकेंसियाँ काफ़ी समय हो चुकी है, लगभग मुझे लगता है 2-4 महीने तो हो ही गई होगी। अभी सितंबर मंथ चल रहा है, सितंबर मंथ में आज 10 सितंबर हो गया, 10 सितंबर हो गया है। तो फाइनली अगर हम देखें तो आपका जो फिजिकल है वो कब तक हो जाना चाहिए। तो जैसा कि आपको पता चल रहा होगा कि 2020 में जो वैकेंसी आई थी SSB ट्रेडमैन की, उसका इस समय चल रहा है ट्रेड टेस्ट चल रहा है, और शायद लगा अभी कुछ दिन और चलेगा। तो ट्रेड टेस्ट चलने के बाद हो सकता है ख़त्म भी हो गया हो, क्या पता। तो ट्रेड टेस्ट जब तक होगा तब तक SSB अभी कुछ एक्शन नहीं लेने वाली है। जैसे ये क्लियर होता है ट्रेड टेस्ट, जैसे ये ट्रेड टेस्ट क्लियर होता है तो ट्रेड टेस्ट क्लियर होने के बाद आपका मुझे लगता है फिजिकल डेट जारी हो जाएगा। वैसे अगर हम मोटा माटी आंकड़ा जान के चलें, क्योंकि ये भर्ती जो होता है इनको मुझे लगता है दिसंबर से पहले हो सकता है क्लियर करनी हो, क्योंकि सरकार का भी प्रेशर होगा। जैसा कि आप SSC GD में देखे होंगे, काफ़ी सारी वैकेंसियों में देखे होंगे, तो इसमें भी काफ़ी सारा प्रेशर होगा। तो इसी वजह से इनको अगर क्लियर करना होगा तो आपका जो होता है मुझे लगता है ये जारी कर देंगे, फिजिकल का शेड्यूल जो होता है जारी कर देंगे मुझे लगता है अक्टूबर मंथ में। अब अक्टूबर मंथ में कितने तारीख को, मुझे लगता है 10 अक्टूबर से लेके और समथिंग 20 अक्टूबर के बीच में आपका फिजिकल डेट जारी हो जाएगा। तो आप लोग फाइनली जो होता है रनिंग करते रहिए। 4800 मीटर रेस है, 24 मिनट में है, बहुत आसान है, जैसे यूपी पुलिस में होता है वैसे ही है। फीमेल के लिए भी अच्छा रनिंग है। अगर आप BSF में जाएंगे तो 200 मीटर एक्स्ट्रा दौड़ना रहता है उसी 24 मिनट में। सो आपका जो फिजिकल है वो फाइनली मुझे लगता है जारी हो जाएगा, और जो भी आपके डाउट होंगे वो सभी क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये जो PDF है इसको चाहिए तो आप एक मेरा टेलीग्राम चैनल है मोस्टंग इन्फॉर्मेशन नाम से, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। ये PDF मैं वहाँ पे सेंड कर दूंगा। सो ये एक वीडियो थी जो कि मुझे लगा कि आपको देनी चाहिए। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।